गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। आज हम लोग एक नई वीडियो श्रृंखला में जो पढ़ा रहे थे CUT पीजी पीजी के लिए और यूजीसी यूजीसी नेट के लिए के साथ साथ आपको ये आईएएस पीसीएस जहाँ जहाँ वो है पीसीएस जहाँ भी आपको फिलॉसफी की वो चीज़ें पड़ेगी, फिलॉसफी की वहाँ सारी जगहों पे काम करेगी। बेसिक से मेरे पढ़ाने का मेन उद्देश्य यही है कि आपको बेसिक से एडवांस तक लेके जाया जाए। ठीक है, बेसिक से एडवांस तक आपके पूरे कंसेप्ट डेवलप किया जाए। कंसेप्ट को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। सेप्ट यदि आपका डेवलप होता है, क्योंकि देखो सफलता का कोई मूल मंत्र नहीं है। सफलता का मूल मंत्र एक ही है, हार्ड वर्क। लेकिन हार्ड वर्क एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ किया जाए ना, तो वो सफल होता है। नहीं तो एक रिक्शा चालक भी हार्ड वर्क करता है और एक आईएएस ऑफिसर भी करता है। अंतर यही है कि ये हार्ड वर्क होता है, ये स्मार्ट वर्क होता है। तो आज हमें स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। चारवाक फिलॉसफी इंडियन फिलॉसफी का एक ऐसा स्कूल है जिसके बेसिक चीजें हम पिछले 2 वीडियो में बता चुका हूं। जो लोग नहीं देखे हैं वो वीडियो को देखें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा तक लोगों को पहुंचाएं। एक कहावत मैं हमेशा कहता हूँ कि जीतने वाले कोई अलग कार्य नहीं करते हैं, बल्कि हर कार्य को अलग अंदाज में करते हैं। तो सफल होने वाले कुछ अलग काम नहीं करते हैं, बल्कि हर चीज को अलग अंदाज में पढ़ने का काम करते हैं। उस प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या चीजें हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने जो भी कमेंट हो, जो भी चीजें चाहते हैं उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं उस पर अमल करते हुए आगे बढ़ूंगा। थैंक यू। और आग देखिए, अब वीडियो मैंने बेसिक चीजें मैं बता रहा हूँ कि देखिए, मैं पहली वीडियो के अंतर्गत मैं बताया था कि इंडियन फिलॉसफी क्या है, कि इसका एक याद करने का कंसेप्ट है इंडियन फिलॉसफी का। ध्यान से समझिएगा। पहले विश्वास करें फिर इस्तेमाल करें। ठीक है, ये कोड वर्ड याद रख लीजिएगा। दूसरा क्या है, वेस्टर्न फिलॉसफी। वेस्टर्न फिलॉसफी पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। घड़ी डिटर्जेंट पाउडर का यूज किए होंगे तो उस पर प्रचार में आता था, उसी से हम फिलॉसफी को दैनिक जीवन में जोड़ दिया हूँ। ठीक है, उसी तरीके से इंडियन फिलॉसफी को 2 भागों में बांटा गया था। एक को ऑर्थोडॉक्स कहते हैं और एक को हेट्रोडॉक्स कहते हैं। ऑर्थोडॉक्स का मतलब कि दे बिलीव इन वेदा, यानी इसको आस्तिक कहते हैं, हिंदू फिलॉसफी कहते हैं, श्रुति फिलॉसफी कहते हैं, सिस्टर फिलॉसफी कहते हैं। ये सारे नाम है। आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि सारे वीडियो को अपना सेल्फ नोट्स जरूर बनाएं। ठीक है, स्क्रीनशॉट में ही रह जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन उसकी अपना देखिए सफलता तभी मिलेगी। देखिए, सफलता के 2 ही मूल मंत्र है। पहला कि आप अपने नोट्स पर जितना अधिक पसीना बहाएंगे, ठीक है, उतना पीवाईक्यू और क्वेश्चन को आराम से फॉर्मुलेट करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर क्रिकेट मैच में, ठीक है, ग्राउंड पर जितना प्लेयर मेहनत करता है, वो जब मैच खेलता है तो उसका बेनिफिट मिलता है। तो यही सफलता का मूल राज है किसी भी किसी भी कंपटीशन को निकालने का। तो प्लीज ये इम्प्लीमेंट कीजिए। और मैं हमेशा वेस्टर्न की कोट को कहता हूँ कि एक बार पहले इस्तेमाल करिए फिर विश्वास कीजिए। पहले एक बार कर लीजिए, उसके बाद से देखिए। तो हमने फर्स्ट वीडियो के अंतर्गत आपको सिलेबस एंड सेकेंड वीडियो के अंतर्गत इंडियन फिलॉसफी के बारे में बताया था कि ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी क्या होती है, फिलॉसफी के कितनी ब्रांच होती है। ठीक है, उसकी शॉर्ट में बताया था, डिटेल से अब थोड़ा थोड़ा हम पढ़ते चलेंगे। तो मैंने बताया था कि एक फिलॉसफी होती है ऑर्थोडॉक्स और दूसरी होती है हेट्रोडॉक्स। हेट्रोडॉक्स कहने का मतलब कि दे नॉट बिलीव इन वेदा, ये वेदों में विश्वास नहीं रखती है। ये
किसमें विश्वास रखती है? तो सामान्यतः थ्योरी ऑफ कर्म, जितना कर्म करेंगे उतना खुश रहेंगे। लेकिन आज का जो टॉपिक है ना, जो चारवाक फिलॉसफी है, वह पूरी तरीके से तोड़ मरोड़ के पड़ता है। वो पूरी तरीके से उसका एक ही स्लोगन वाक्य है कि जब तक जियो घी पियो, चाहे उधार लेके जीना पड़े। इस तरीके की अवधारणा है। आजकल के जो लोगों की जिंदगी है किस तरीके से चल रही है, उसी को देखते हुए पढ़ेंगे। हेटेरोडॉक्स फिलॉसफी को याद करने का एक बेसिक कंसेप्ट है, जिसको याद करने का जेसीबी मशीन, जैन, चारवाक, बौद्ध, ठीक है, जिसमें से हम चारवाक इसके मिडिल को पढ़ेंगे। इन दोनों में सिमिलरिटी है, जब आगे हम पढ़ेंगे तो बताएंगे। तो यहाँ पर दिया है बुद्धिज्म, जैनिज्म, चारवाक। यहाँ पे देखिए चारवाक लोकायत स्कूल कहते हैं। इसके फाउंडर बृहस्पति हैं, ठीक है। ये भगवान को नहीं मानता है, ठीक है। ये सारी चीजें लिखी हुई है, इसकी आगे चल के डिसीजन करेंगे। इसकी एक अलग ब्रांच के रूप में एक आजीवक है, ठीक है, जिसके फाउंडर मक्खली घोषला है, ये, ठीक है। ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग देखिए, मजा तब आएगा ना, देखिए, यदि इसका आप इसी तरीके से बढ़िया से देखिए। नोट्स तभी मजा बढ़िया बनते हैं जब उसको आप जितने डायमेंशन से बनाएं। तो मैं कोशिश किया हूँ कि हर डायमेंशन से बनाऊं और वो करूं, ठीक है। तो लोकायत की चीजें हम आगे पढ़ेंगे। इसके अंदर सांख्य फिलॉसफी है, योगा फिलॉसफी है। तो इन दोनों को एक साथ पढ़ा जाता है। इसको ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट बांटा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट, ये थ्योरी है, तो ये इसका प्रैक्टिकल डायमेंशन है। इसमें 25 एलिमेंट हैं। इसमें लिखा है कि इसके फाउंडर कपिल मुनि है, सांख्य सूत्रा है, ये सारी चीजें, मेन चीजें लिख दी गई है। ये प्रैक्टिकल है, यानी इसमें 26 एलिमेंट पाए जाते हैं। न्याय, देखिए, ये दोनों को एक साथ पढ़ा जाता है, ठीक है। न्याय वैशेषिक, इसमें 17 पदार्थ है, तो इसमें 7 पदार्थ है, ठीक है। तो ये दोनों को इसी के आधार पे पढ़ा जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ पदार्थ, ठीक है। मीमांसा और वेदांत को साथ में पढ़ा जाता है, जिसे हम कहते हैं ऑन द लिखते चलना है इसी में, ऑन द बेसिस ऑफ उपनिषदिक लिटरेचर, यानी वैदिक नॉलेज, ठीक है। इसके आधार पर हमें इसको बांटा जाता है। इसी को आधार बनाकर इसे सिस्टर फिलॉसफी भी, जुड़वा बहनों का सिद्धांत भी कहा जाता है। देखिए, इनके साथ ये जुड़वा है, इनके साथ ये जुड़वा है, इनके साथ ये जुड़वा है। टोटल 6 स्कूल है, जिसको 3 भागों में बांटा गया है। इस तरह की अवधारणाएं आप देखेंगे मेरी किताबें छोड़कर किसी भी किताब में नहीं मिलेगी। मैंने जो पहले का सिस्टम है ना, उसको पूरी तरीके से तोड़ के आज के जो कंपटीशन का युग है उस बिहाफ पर लिखने का प्रयास किया हूँ। और आपसे भी कहता हूँ कि आप पढ़ो इस तरीके से कि किसी को पढ़ा सको, किसी को समझा सको, किसी को बता सको, ठीक है। तो वो चीजें हैं, इसमें आपको बेसिक चीजें, इसका नोट्स जरूर बनाएं आप लोग। आगे अब हम लोग शुरू करेंगे चारवाक फिलॉसफी का। तो पहली जो स्लाइड है आप देख रहे हैं, वहां पर आप चारवाक, इंट्रोडक्शन ऑफ चारवाक फिलॉसफी, ठीक है। इंट्रोडक्शन आप किसी आंसर को कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, उसमें भी आपको ये चीजें मिल जाएगी। तो देखिए, चारवाक फिलॉसफी को लोकायत फिलॉसफी कहते हैं, क्योंकि यह आज के समाज में बहुत ज्यादा, जिस तरीके के लोग जी रहे हैं ना, कि खूब कमाओ, खूब मस्ती करो, दुनिया मरने के बाद कुछ नहीं है, तो उसी फिलॉसफी के, उसी विचारधारा पर आधारित ये फिलॉसफी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि फिलॉसफी क्या है, तो फिलॉसफी द वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने की एक शैली है। तो आज के जितने लोग जी रहे हैं वो चारवाक फिलॉसफी के अनुसार जी रहे हैं। क्या है वो चीजें देखेंगे। यह एक प्रकार की हेटेरोडॉक्स फिलॉसफी का है इंडियन स्कूल में, ठीक है, जो वेदों को नहीं मानता है, डोंट बिलीव इन द अथॉरिटी ऑफ वेदा, जो वेदों में विश्वास नहीं करता है। दूसरी चीज क्या है कि फाउंडर ऑफ दिस स्कूल, ठीक है, आज भी रहस्यमय है, ठीक है, लेकिन फिर भी बृहस्पति को
इसके फाउंडर के रूप में माना जाता है। ठीक है, क्योंकि सबसे ओल्डेस्ट फिलोसफी के रूप में इसे जाना जाता है। ऋग्वेद में भी इसका वर्णन है। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे चारवाक डिराइव द नेम फ्रॉम द फिलोसफी ऑफ ईट ड्रिंक एंड मैरी, बी मैरी, मतलब खाओ पियो और जितना मौज करना है वो वही फिलोसफी। आजकल के लोग कर क्या रहे हैं कि जितना कमा रहे हैं खूब उड़ा रहे हैं दबा के, और उसी को जिंदगी कहते हैं। ये एक प्रकार के भौतिकवादी मटेरियलिस्टिक फिलोसोफर की फिलोसफी है, जो आजकल वर्तमान परिदृश्य में भारत उसी तरीके से है। चारवाक एक्सेप्ट, ठीक है, ओनली मेटेरियलिज्म, ठीक है, जो भौतिक दुनिया है उसी चीज को, मैटर ही दुनिया का साचा से बना हुआ है, मैटर से ही, अल्टीमेट रियलिटी मैटर ही है। ठीक है, जो दिखता है वही। इट रिजेक्ट एग्जिस्टेंस ऑफ अदर वर्ल्ड, यानी देखिए यहाँ पर अदर वर्ल्ड में जैसे भगवान, आत्मा, स्वर्ग, नरक। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए दुनिया दो प्रकार की होती है, एक लौकिक दुनिया जिसमें हम जी रहे हैं, यहाँ पर ये नोट कर लेना है। दूसरा अलौकिक दुनिया, ठीक है, अलौकिक, इसको ऑर्डिनरी बोलते हैं, इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोलते हैं। ठीक है, बियॉन्ड ऑफ लिमिट की जो भी चीजें हैं, आत्मा, परमात्मा, शुभ अशुभ, इथिक, गुड बैड, ये सारी चीजें जो चीजें हैं, ये चीजों को मानता ही नहीं है। इसका मतलब ही है कि आजकल के लोग कोई कुछ नहीं मान रहे। यदि आपको मर्डर करने से मेरा फायदा हो रहा है तो मार दो, काम खत्म हो जाए, ये चीजें हो गया है। ठीक है, यदि अपना काम बनता भाड़, एक एक चीज है आज के समय में याद कर लीजिए कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ये वाली फिलॉसफी पूरी तरीके से इसमें आती है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि किसी भी फिलॉसफी के चार आयाम होते हैं। यदि फिलॉसफी ये है तो उसके चार आयाम होते हैं। पहला क्या होता है, मेटाफिजिक्स, पहले वीडियो में आप लोग जरूर देखिए। दूसरा होता है एपिस्टेमोलॉजी, ठीक है। तीसरा होता है इथिक्स, ठीक है। चौथा होता है अप्लाइड फिलोसफी, अप्लाइड फिलोसफी, ठीक है, अप्लाइड फिलोसफी। अब अप्लाइड फिलोसफी के अंतर्गत ये देखिए, ये तीनों क्या है, थ्योरी है, थ्योरी है, तो ये क्या है, प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो हमें करना क्या है कि अभी हम लोग फिलोसफी पढ़ रहे हैं ना, थ्योरेटिकल चीजें पढ़ रहे हैं, तो हम थ्योरी की चीजें देखेंगे कि चारवाक फिलोसफी की मेटाफिजिक्स क्या है, इसकी एपिस्टेमोलॉजी क्या है, इसकी इथिक्स क्या है। जब इथिक्स पढ़िएगा तो ध्यान से देखिएगा, ये इसकी इथिक्स आपको कहाँ कहाँ काम करेगी। ठीक है, यूजीसी यूजीसी नेट में तो काम करेगी ही, यूजीसी नेट में काम करेगी, CUET PG में भी काम करेगी। उसके बाद यूपीएससी या बीपीएससी या जहाँ पर भी है ऑप्शनल के रूप में काम करेगी, ऑप्शनल के रूप में काम करेगी। ठीक है, उसके बाद जीके, जैसे GS4 यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में GS4 का पेपर है इथिक्स, उसमें कंप्लीटली रूप से इसकी इथिक्स पढ़नी है। मैं हिंदी में इसकी इथिक्स पढ़ा के वीडियो को डाल दिया हूँ, आप प्लीज उसे देखिए और समझिए। इंग्लिश मीडियम में मैं यहाँ पर पढ़ाने का प्रयास करूंगा, तो कैसे पढ़ना है वो चीजें देखते हैं। पहले हम जानेंगे मीनिंग ऑफ चारवाक। पहले चीज देखिए, चारवाक का मतलब होता है चारवाक, थोड़ा सा हिंदी टर्मिनोलॉजी आपको जानना है। मतलब इसका होता है चारु, और चारु का मतलब दो रूप में लिया गया है। पहला चबाना, चबाना यानी खूब चबा के खाना, ठीक, और दूसरा होता है सुंदर वचन, सुंदर वचन यानी मीठी मीठी बात बोलना और लूट लेना। आजकल के लोग यही कर रहे हैं, सुंदर वचन, आपके मुंह पर आपकी तारीफ करेंगे, मुंह पीछे आपकी बुराई करेंगे, और जब काम रहेगा तो आपको बाप मान लेंगे, और जैसे काम खत्म हुआ आपको भूल जाएंगे। ठीक है, तो चारवाक मीनिंग समझ में आ गया कि चार क्या है। और आज के लोकायत दर्शन किसे कहते हैं, आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप देखिए कि इंडियन मेटेरियलिज्म इज आल्सो नेम चारवाक आफ्टर द टू फाउंडर ऑफ द स्कूल, चारवाक और अजीत। ठीक है, केशव काम्बलिन।
are the said kept established Indian materialism as the former philosophical system, but some still hold the बृहस्पति। यही बृहस्पति हैं जो कि इसके ओरिजिनल फाउंडर माने जाते हैं, और बृहस्पति सूत्र ही इसका मेन। मैंने आप लोग को एक कोड बताया था, नोट बताया था, ध्यान से एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। किसी इंडियन फिलोसफी में किसी भी स्कूल का, ठीक है, किसी भी स्कूल का मेन लिटरेचर जानना हो तो नेम प्लस सूत्रा जोड़ दीजिए। सूत्रा ऑटोमेटिक उसका नाम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल की तौर पर देखें तो जैसे हो गया चारवाक प्लस सूत्रा, क्या हो गया, चारवाक सूत्र। ठीक है, ये हो गया। सपोज दैट आपका सांख्य हो गया प्लस सूत्रा, ये क्या क्या हो गया, सांख्य सूत्रा। ठीक है, उसके बाद न्याय हो गया, न्याय प्लस सूत्रा, क्या हो गया, न्याय सूत्र। ये हमेशा एक ट्रिक याद रखिएगा। इसके कुछ एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है, वो जैन और बौद्ध पे लागू नहीं होता है। जैन के लिटरेचर को आगम बोलते हैं, आगमा बोलते हैं, और बौद्ध के लिटरेचर को त्रिपीटका बोलते हैं। त्रि माने तीन और पीटका माने बॉक्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, ज्ञान का पिटारा, तीन ज्ञान का पिटारा, जिसमें तीन चीजें क्या हैं, विनय पीटक, दूसरा होता है सूत पीटक, और तीसरा होता है अभिधम पीटक। ये चीजें हैं, ये चीजें समझ में आ गई होगी आपको। अब यहाँ पर देखिए, चारवाक इज आल्सो कॉल्ड लोकायत। लोकायत का विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, लोका द वर्ल्ड एंड आयत माने बेसिस। यानी एक ऐसी फिलॉसफी जो लोक में फैली, संसार में फैली विचारधारा को दिखाता हो, भौतिकता को दिखाता हो, उसे लोकायत कहते हैं। ओनली द रियलिटी ऑफ मेटेरियल वर्ल्ड, मतलब भौतिक दुनिया की चीजों को दिखाता हो तो उसको क्या बोलते हैं, लोकायत। आपको मीनिंग समझ में आ गई होगी। एक एक चीज बताऊंगा कि आपको जिस कंपटीशन में जाएंगे उसको हर जगह पे काम करेगा। ठीक है, अब हिस्ट्री देख लेते हैं कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, एकदम बेसिक से थोड़ा सा पढ़ेंगे लेकिन ऑथेंटिक पढ़ेंगे। चारवाक वाज द philosophical systems of thought that emerged in India around 6 BC and emphasized materialism to understand and the life of the world। दुनिया की जो जीने की तरीके के होती है भौतिकतावाद की, उसको दिखाता है। अकॉर्डिंग टू मेटेरियलिज्म एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट टू मैटर्स के द्वारा बनी हुई है, आइडिया के द्वारा बनी है। द सोल एंड मैटर सुपर नेचुरल बीइंग, सारी के सारी चीजें ना क्या है कि हमारे भौतिक द्वारा बनी हुई है। ये एग्जाम्पल देते हैं कि दुनिया कैसे बनी है, तो ये कहते हैं कि ये दुनिया, ठीक है, पंच तत्वों से बनी है। ठीक है, पंच तत्वों से बनी है। ठीक है, और पंच महाभूत में, महाभूत का नाम सुने होंगे, महाभूत में ये चार महाभूत को मानते हैं। किसको किसको, तो स्काई को नहीं मानते हैं। उसके बाद फायर को मानते हैं, वाटर को मानते हैं, लैंड को मानते हैं, ये सारे चीजों को मानते हैं, लेकिन स्काई को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। यूजीसी वाले याद रखें, सीयूटी वाले याद रखें। ठीक है, अब इसके जो मैं बता रहा हूँ ना कि इसका जो फर्स्ट चीजें मिलती है वो ऋग्वेद में मिलती है। ऋग्वेद के दौरान से ये फैली है। ओरिजिनल टेक्स्ट हैव बीन लॉस्ट, और रियलिटी ये है कि ये पूरी तरीके से इतना इसका लिटरेचर कंट्रोवर्सी था कि बहुत लोगों ने इसके लिटरेचर को ही जला के खत्म कर दिए हैं। लेकिन बाद में किसी तरीके से कलेक्शन किया गया और बताया गया कि ये चीजें थी। ठीक है, वही चीजें बताई गई है कि लार्जली क्रिटिसाइज द आइडिया अदर्स स्कूल अर्ली एट द 5th century। ठीक है, Sadhaniti and Buddha Ghosh connect to Lokayat with the
ठीक है। सोफिस्टों की फिलॉसफी के रूप में वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे बताऊंगा। 8th सेंचुरी में भी हरिभद्र सूरी हरिभद्र इनके बारे में आपको जैन फिलोसफी में पढ़ना है। ठीक है। सुपर नेचुरल क्लेम्स, रिलीजियस अथॉरिटी एंड स्क्रिप्चर्स, एक्सेप्टेंस, इन्फ्रेंस एंड एविडेंस इन द डिटरमाइंड ट्रूथ एंड एनी रिलीजियस सेरेमनी और ट्रेडिशन वेयर ऑल रिजेक्टेड। ठीक है। ऑल रिजेक्टेड इन चारवाक सिस्टम। ठीक है। तो ये चीजें हैं। ठीक। आपको कहने का मतलब यही समझ में आया कि इसकी पूरी की पूरी फिलॉसफी क्या है। तो इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पर आधारित है, जिसे हम बताने का प्रयास कर रहे थे कि चारवाक फिलॉसफी किस तरीके से बनी, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। ठीक है। फंडामेंटल इसकी जो होता है कि फंडामेंटल फिलॉसफी, फंडामेंटल टेंस वेयर। ठीक है। दे ओनली स्टेप एक्सेप्ट द रियलिटी टू डायरेक्ट अवेयरनेस। यानी यहाँ से जो एपिस्टेमिनोलॉजी है इसकी, जैसे इंडियन एपिस्टेमिनोलॉजी की बात करें तो ये 6 प्रमाण को मानती है। मैंने बता चुका हूँ, ध्यान से यहीं पर एक बार और समझ लीजिएगा। पहला परसेप्शन, जिसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं। दूसरा इन्फ्रेंस, जिसे हम अनुमान कहते हैं। ठीक है। तीसरा होता है टेस्टिमोनी, जिसे हम शब्दा प्रमाण कहते हैं। शब्दा भी समझा जा सकता है। उसके बाद होता है कंपैरिजन, जिसे हम उपमान कहते हैं। ठीक है। उसके बाद होता है अनुपलब्धि। ठीक है। अनुपलब्धि। उसके बाद होता है अर्थापत्ति। तो देखिए इसमें से चारवाक ही है, चारवाक एक को मानता है। ठीक है। अब देखो प्रत्यक्ष और इन्फ्रेंस को, यानी परसेप्शन और इन्फ्रेंस को 2 लोग मानते हैं, बी और बी इसको कोड याद रख लीजिएगा। बी के पास 2 है, हस्बैंड और वाइफ। ठीक है। बौद्ध एंड वैशेषिक तीन को मानते हैं। उसके बाद परसेप्शन, इन्फ्रेंस, परसेप्शन, उसके बाद इन्फ्रेंस और टेस्टिमोनी को कौन मानता है, ये 3। ठीक है। आज 22 जनवरी है। जय सिया राम। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है जय सिया सिया राम, जय सिया राम। ठीक है। ये 3 प्रमाण, ये प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, ये 3 प्रमाण कौन कौन सी फिलॉसफी मानती है उसको याद रखने का ये सबसे अच्छा तरीका है जय सिया राम। आज 22 जनवरी को भगवान राम की वो है, तो जय माने जैन, सिया माने देखिए सांख्य। ठीक है। या मने योग, राम मने रामानुज। जय सिया राम। ठीक है। यानी जय सिया राम, ये क्लियर हो गया ना। उसके बाद देखिए ये प्रत्यक्ष, अनुमान और ये इन चारों को न्याय मानती है, न्याय फिलॉसफी मानती है। ठीक है। उसके बाद की सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो उसी तरीके से एपिस्टेमिनोलॉजी आगे पढ़ाते जाएंगे तो सबका बताते जाएंगे। यहाँ कोड था तो मैंने याद करवा दिया। ठीक है। ये जो हमारे सेंस हैं, देखिए मैंने ये चीजें बताया कि ये पंच महाभूत में जो विजुअल कंपोनेंट से हैं, एयर, अर्थ, फायर एंड वाटर को मानती है, बट स्काई को ये एक्सेप्ट नहीं करती है। द ओनली, जीवन में जो बुराइयां हैं, दुखों को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता है जब तक जीना है। जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है, आनंद को प्राप्त करना। यदि किसी को मर्डर करके भी मजा लेना, ठोक दो। आजकल के लोग यही कर रहे हैं। ठीक है। यदि किसी से उधार लेके भी खाना है तो खाओ पियो, क्या दिक्कत है। मरने के बाद कोई भगवान भगवान पाप पुण्य नहीं होता है, सब कुछ यही है। आज इसी तरीके से जिंदगी जिया जा रहा है। द फंडामेंटल एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज सीक प्लीजर, मतलब प्लेजर, आनंद को ही प्राप्त करने का वो रहता है। रिलीजन की जो भी चीजें हैं, धर्म हमें ये कहते हैं कि धर्म हमें हमेशा कमजोर बनाती है। इसलिए हमें कोशिश करना है कि धर्म की चीजों को, ठीक है, धर्म की चीजों से हमें मतलब ही नहीं रखना है। ठीक है। हमें केवल और केवल ज्ञान की चीजों पर, मत जीने के आनंद पर इसका मतलब रखना है। रिस्क ऑफ चारवाक। ठीक है। देखिए अब बात आती है रिस्क ऑफ चारवाक। हमारे देश में ये कहावत कही जाती है कि हम धर्म में पैदा होते हैं, धर्म में पैदा होते हैं और धर्म में ही मर जाते हैं।
ठीक है, तो जिस देश में हमारी जिंदगी धर्म के आसपास होती है, हमारा नाम काम सब कुछ धर्म के आधार पर होती, पूरी फिलॉसफी भी धर्म, यानी धर्म का मेन उद्देश्य क्या है? लिबरेशन। लिबरेशन यानी मोक्ष को प्राप्त करना, इसी को पूरी फिलॉसफी एक्सेप्ट करती है। ये इंडिया की एक ऐसी फिलॉसफी है, चारवाक फिलॉसफी, जो कहती है कि ये होता ही नहीं है। इंडियन जो फिलॉसफी में 4 पुरुषार्थ माने गए हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पहला धर्म, धर्म पहला धर्म, उसके बाद मोक्ष, और तीसरा होता है अर्थ। अर्थ खूब पैसा कमाना, और काम खूब मौज मस्ती करना। तो ये धर्म और मोक्ष आज के समाज में खत्म होते जाए, कोई महत्व नहीं दे रहा है। आज के लोगों का खूब खूब पैसा कमाओ, खूब मौज मस्ती करो, और ये फिलॉसफी इसी पर है। आज लोगों को कोई धर्म की चीजों से नहीं मतलब है, मोक्ष तो बहुत दूर की चीजें हो गई है। जबकि इंडियन फिलॉसफी पूरी की फिलॉसफी मोक्ष को प्राप्त करने की ही बताती है। ये पूरी तरीके से खंडन कर देता है, वेद को ये खंडित करता है। उसके बाद जो वैदिक कर्मकांड है वो कहता है कि ब्राह्मणों के जीने का खाने का वो धंधा है, इसलिए बनाए हैं, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, वेद को क्या मानते हैं ये लोग? सीधी तरीके से कहते हैं कि वेद तो ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई जीने खाने का आधार है। चारवाक रिजेक्ट अगेन, ये सारी चीजें चारों वेदों को ये खंडन करता है, यानी वेद को नहीं मानता है। दूसरा पुरुषार्थ, यदि पुरुषार्थ की बात करें तो ये केवल और केवल अर्थ और काम को मानता है। अर्थ क्या है? साधन है। ठीक है, साधन है, खूब कमाओ। ठीक है, और काम क्या है? साध्य है, साध्य है। जबकि पहले क्या था पुरुषार्थ में, कि धर्म जीवन जीने की कला सिखाता था। ठीक है, अर्थ और काम इसके सहायक कंपोनेंट थे, और जीवन का लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना था। आज ये भी खत्म हो गया। धर्म, कोई किसी को कोई धर्म वर्म से मतलब नहीं है, जैसे मन करो जियो, जिस तरह बार के जियो, ये सारी दुनिया हो गई है। यानी धर्म के नाम पर जो भी आडंबर ये चीजें हैं वो पूरी तरीके से ये खंडन कर देता है। मोक्ष को तो ये पूरी तरीके से नहीं मानता है, कहता है कि मरने के बाद कुछ नहीं होता है। ठीक है, और यही चीजें हैं, तो इसकी बेसिक चीजें रिस्क की चीजें हैं। हम आगे वाले स्लाइड में देखते हैं चारवाक स्कूल के बारे में। ठीक है, ये किन चीजों की बात करता है? ठीक है, इट इज द ट्रेडिशनल इंडियन स्कूल लोकायत, विच मीन्स दैट इज द फाउंड एमंग द पीपल इन जनरल। जो सामान्य लोगों के बीच में कंसेप्ट होता है भौतिकता को लेकर, जो डायरेक्ट परसेप्शन पर आधारित है, प्रत्यक्ष प्रमाण को, ठीक है, अनुभव की चीजों पर आता है। ये कहता है कि जो सामने दिखाई देता है वही सत्य है, जो अनुमान लगाया जाता है सारी चीजें गलत है। यदि हम कहते हैं कि बारिश, सड़क पर पानी गिरा है, तो हम कहते हैं कि बारिश हुई है, ये भी तो हो सकता है, हम देखे थोड़े नहीं है। कोयला के डाल भी दिया होगा तो क्या कर सकते हैं? तो ये ज्ञान, नॉलेज को प्राप्त करने का एक ही शब्द है, डायरेक्ट, यानी प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को ही मानता है। ठीक है, चारवाक हु आल्सो एक्सेप्ट फिलोसॉफिकल, ये सारी चीजें रिचुअल चीजों को खंडित करता है। ठीक है, चारवाक इज द एथिस्ट हु डिड नॉट बिलीव इन कर्म, ये कर्म को भी नहीं मानता है, ये पुनर्जन्म को भी नहीं मानता है। ठीक है, और मरने के बाद जिंदगी क्या होती है इस चीजों को भी नहीं मानता है। इसका एक ही बिलीव है कि जो भौतिक आनंद है वही दुनिया का सबसे बड़ा आनंद है, मरने के बाद कुछ चीजें नहीं होता है। दुख, ये कहते हैं कि जीवन जीते दुख को खत्म नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए जितना हो सके प्रकृति का सदुपयोग करते हुए, दूसरों का यूज करते हुए, ठीक है, जीना है तो जी लो। ठीक है, इसीलिए इसको धूर्त। अब यहाँ पर चारवाक फिलॉसफी को थोड़ा सा मैं कर देता हूँ। चारवाक फिलॉसफी को 2 भागों में बांटा जाता है। पहले को धूर्त चारवाक बोलते हैं, धूर्त चारवाक, चारवाक, और दूसरे को बोलते हैं सुशिक्षित, सुशिक्षित या एजुकेटेड
ठीक है, सुशिक्षित चार्वाक। अब इसके क्या है, तो ये लिबरल है, ठीक है, जबकि ये रिजिड है, ये चीजें होती नहीं है। ये लोग इथिकल वैल्यू को मानने लगे थे बाद में चल के, ये एकदम खंडित करते हैं कि फालतू की चीजें हैं, ठीक है। ये पूरी की पूरी जो भी हिंदू फिलोसफी की चीजें हैं, ठीक है, उन चीजों को नहीं मानते हैं। मैंने ट्रेडिशनल जैसे बिलीफ ऑफ हिंदू, बुद्धिस्ट, जैनिज्म, आजीवक, सच, आफ्टर लाइफ। ये मतलब इंडियन फिलोसफी में बताया कि इंडियन फिलोसफी में एक चारवाक को छोड़ दिया जाए तो सारे फिलोसफी लिबरेशन को मानते हैं, कर्म को मानते हैं। ये दोनों चीज तो बेसिक मानते हैं। पुनर्जन्म को लेकर, रिबर्थ थ्योरी को लेकर कुछ लोगों में एक कंफ्यूजन है कि मरने के बाद होता है, नहीं तो लगभग जैन को छोड़ दिया जाए तो सभी लोग पुनर्जन्म की चीजों को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन चारवाक ऐसी फिलोसफी है कि ये किसी चीज को नहीं मानता है, फिलोसफी के पूरे सिस्टम को ही नहीं मानता है। कहने का मतलब क्या है कि पूरी की पूरी फिलोसफी को देखो, यहाँ पर एक मैं अपनी किताब में एक फिगर बनाया था, यहाँ चारवाक, ठीक है, उसके बाद सारी फिलोसफी को इस तरीके से सजाया था। इसका मतलब ये है कि पूरी की पूरी फिलोसफी को एक, देखिए मैंने कहा था कि दो दुनिया होती है, एक लौकिक एक अलौकिक। तो लौकिक दुनिया से अलौकिक दुनिया को देखने का बात यही एक फिलोसफी करती है। तो बेसिक चीजें हमें समझ में आया कि आखिर है क्या। अब देखिए, सृष्टि में सारी चीजें, सृष्टि की सारी चीजों के बनने के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है, ठीक है। यदि मान लीजिए कि ये बोर्ड है, ठीक है, ये लैपटॉप है सपोज, जिस पे हम पढ़ा रहे हैं, लैपटॉप को बनाने का कोई ना कोई कारण होगा, कार्य भी होगा। कार्य ये है कि ये पढ़ने के काम आता है, पढ़ाने के काम आता है, तो इसको बनाने के पीछे कई कारण होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजीज को आसान करके सारी चीजों को करना है, तो बनाने वाले कई कारण होते हैं, ठीक है। जैसे मान वेस्टर्न फिलोसफी में कारण, इस पूरी की पूरी चार कारण माना गया है। तो इस पूरे सिस्टम को हम कार्य और कारण, कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी कहते हैं, ठीक है, कि हर कोई व्यक्ति का, हर विषय वस्तुओं को बनने के पीछे कुछ ना कुछ कारण है। तो कारण क्या क्या है, तो उसी को कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी। जैसे वेस्टर्न फिलोसफी में चार कारण बताए गए हैं, उपादान कारण, ठीक है, निमित्त कारण, ठीक है, उसके बाद प्रयोजन कारण, ठीक। इसी तरीके से चार कारण बताए गए हैं। ये भी चारों कारणों में से ये सीधा सीधा कहता है कि देखो, प्रकृति ठीक उसी प्रकार बनी है जैसे पान, कथा, कसैली, ठीक है, ठीक है, चूना को अपने मुंह में लेकर खाने के बाद, चबाने के बाद लालिमा आ जाती है, लालिमा आ जाती है। ठीक उसी तरीके से ये पंच महाभूत में से चार महाभूत आपस में मिलते हैं और संपूर्ण सृष्टि का निर्माण करते हैं। इसमें भगवान कोई चीज होता नहीं है, ठीक है, आत्मा आत्मा चीज नहीं होती है, शरीर ही आत्मा है, ठीक है। ये बॉडी को ही आत्मा के रूप में कहता है कि बॉडी ही आत्मा है, मरने के बाद आत्मा खत्म हो जाती, शरीर खत्म हो जाती है, इसलिए बॉडी भी खत्म हो जाती है। तो चारवाक डू नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एंड नेसेसरी रिलेशन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी, यानी कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी की चीजों को ये मानता नहीं है। अकॉर्डिंग टू देम, दो थ्रू परसेप्शन विल फाइंड द नॉलेज टू अटेन टू वन इवेंट एंड कॉन्सिक्वेंट इवेंट, यानी प्रत्यक्ष ही सारी चीजों की, ठीक है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इट कैन नॉट बी अपियर टू ऑल इंस्टेंस इन द प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में द सीक्वेंस ऑफ टू इवेंट प्रीव्यू इन द पास्ट एंड न्यूमरियस ओकेजन मे फेल इन द फ्यूचर। इन द, कहने का मतलब ये है, ध्यान से समझिए कि जैसे मान लीजिए कि हम ये बना लेते हैं कि सूरज पूरब में उगता है, सन सन पूरब में उगता है, तो कोई जरूरी नहीं है कि सूरज पूरब में ही उगेगा, ठीक है। आज उग रहा है, कल उग रहा है, तो ये जरूरी नहीं है कि परसों भी उगेगा। इसके कहने का मतलब यही है कि जो चीजें दिख रही है वो जरूरी नहीं है कि उसी तरीके से हो, इन फ्यूचर बदल भी सकती है। उसका जीवन कोई भी है क्या? कहने का मतलब क्या है कि ये कुछ चीजें नहीं होती, ये चारों तत्व है
जो आप जो मिलके बनाते हैं। नो नेसेसरी कंसेंशन विल बी कैन बी टू एग्जिस्ट बिटवीन ए, ठीक है, रिपीटेड ऑब्जर्वेशन of one event being the followed by another produces sense कैन होगा एक्सेप्शन इन द माइंड दैट बी, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको सारी पहले ही बता दिया। चार वक्त नॉट बिलीव द प्रोडक्शन ऑफ एन इफेक्ट बाई अ डिफिनिट कॉज एंड इन नेसेसरी, ये तो हो गया कि पढ़ा रहे हैं, इसको देख लीजिएगा, मैंने समझा दिया कि इसका रीजन क्या है। तो इस वीडियो श्रृंखला में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो श्रृंखला में हम इसके मेटाफिजिक्स को पढ़ेंगे, इसकी एपिस्टेमिनोलॉजी को पढ़ेंगे, और उसके नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम पूरी की चीज़ें इथिक्स पढ़ेंगे, और इथिक्स में देखेंगे कि इसका इथिक्स कहाँ कहाँ इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ें आज के लिए यहीं तक। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कम से कम यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो अपना कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि अच्छा लग रहा है, उसकी चीज़ों को हम आगे पढ़ें। क्योंकि देखिए इतना अपना भी कॉलेज होता है, 16-17 किताबें, अभी 3-3 किताबें बैठी है। यदि आप लोगों का फीडबैक अच्छा नहीं मिलेगा तो फिर बनाने की फ्री में करने का फायदा क्या। वैसे भी लोग यहाँ 40,000 50,000 रुपया ले के काम कर रहे हैं, हम तो फ्री में आपको पढ़ा रहे हैं, एक पैसा नहीं लेते हैं। पहले जब यूपीएससी का पढ़ाते थे तो 40,000 फीस भी लगती थी, यूजीसी नेट को पढ़ाते थे तो 10,000 फीस। यहाँ तो तब अब तो फ्री में पढ़ा रहा हूँ, तो कम से कम इतना तो करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, अपने लाइक करें। यार इतना नहीं करोगे तो फिर हम को वीडियो बनाने का मन नहीं करता है, कि फायदा क्या है किसी का वो चीज़ें करने के। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करवाना न भूले। अपने भी करिए और दूसरों से भी करिए। थैंक यू सो मच।